बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने अपने नाज़रीन के लिए ग़ज़वात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें हम अब तक फ़तह मक्का की बात कर चुके हैं और अब इस अजीम फ़तह के फ़ौरी बाद पेश आने वाले ग़ज़वा का जिक्र करेंगे। ये ग़ज़वा हुनैन का वाक़या है, जिसको ग़ज़वा हवाज़न भी कहा जाता है, जो फ़तह मक्का के फ़ौरी बाद ही सन 8 हिजरी में शवाल के महीने में पेश आया। फ़तह मक्का के बाद अरब के तमाम लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। इनमें अक्सर वो लोग थे जो इस्लाम की हक़ानियत का पूरा यकीन रखने के बावजूद कुरैश के डर से मुसलमान होने में तवक्कुफ कर रहे थे और फ़तह मक्का का इंतजार कर रहे थे। फिर चूंकि अरब के दिलों में काबा का बेहद एहतराम था और उनका इत्काद था कि काबे पर किसी बातिल परस्त का कब्जा नहीं हो सकता, इसलिए हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का को फतह कर लिया तो अरब के बच्चे को इस्लाम की हक़ानियत का यकीन हो गया और वो सब के सब जौक दर जौक इस्लाम में दाखिल होने लगे। बाकी मादा अरब की भी हिम्मत न रही कि अब इस्लाम के मुकाबले में हथियार उठा सकें, लेकिन मकाम हुनैन में हवाज़न और सकीफ नाम के दो कबीले आबाद थे जो बहुत ही जंगजू थे। इन लोगों पर फतह मक्का का उल्टा असर पड़ा। इन लोगों पर गैरत सवार हो गई और इन्होंने ये ख्याल कायम कर लिया कि फतह मक्का के बाद हमारी बारी है। इसलिए इन लोगों ने ये तय कर लिया कि मुसलमानों पर जो इस वक्त मक्का में जमा हैं, एक जबरदस्त हमला कर दिया जाए। हुनैन मक्का और ताइफ के दरमियान एक मकाम का नाम है, जहाँ हवाज़न सकीफ ने अपनी अफवाज जमा कर ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन अबी हदर्ड को भेजा और तहकीकात करवाई। उन्होंने वहां से वापस आकर उन कबाइल की जंगी तैयारियों का हाल बयान किया और बताया कि कबीला हवाज़न और सकीफ ने अपने तमाम कबाइल को जमा कर लिया है। कबीला हवाज़न का रईस आज़म मालिक बिन औफ इन तमाम अफवाज का सिपा सालार है और 100 बरस से ज़ायद उम्र का बूढ़ा दुरैद बिन अस्समा, जो अरब का मशहूर शायर और माना हुआ बहादुर था, बतौर मुशीर के मैदान जंग में लाया गया है। ये लोग अपनी औरतों, बच्चों बल्कि जानवरों तक को मैदान जंग में लाए हैं ताकि कोई सिपाही मैदान से भागने का ख्याल भी न कर सके। ये अहवाल सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को तैयारी का हुक्म दे दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 शवाल 8 हिजरी की सुबह 12,000 मुजाहिदीन के साथ हुनैन की जानिब रवाना हो गए। इन मुजाहिदीन में से 10,000 वो सहाबा थे जो मदीना से फतह मक्का के लिए तशरीफ लाए थे, जबकि बाकी 2,000 नौ मुस्लिम और बाज गैर मुस्लिम थे। जब ये लश्कर हुनैन के लिए रवाना होने लगा तो लश्कर की शान देखकर कुछ मुसलमानों की जुबान से बेइख्तियार ये अल्फाज निकले, आज हम पर कौन गालिब आ सकता है। अल्लाह ताला को ये बात पसंद न आई। उधर कुफ्फार की फौज का सिपा सालार मालिक बिन औफ अपने सिपा के साथ वादी हुनैन में पहले से मुकीम था। उसने वादी में आने वाले तमाम रास्तों और घाटियों में तीर अंदाज छुपा दिए थे, जिनकी तादाद हजारों में थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन के लश्कर की तरतीब फरमाई और वादी की जानिब बढ़े। कुछ ही आगे बढ़े थे कि चारों जानिब से तीरों की बौछार शुरू हो गई। इस अचानक उफ्ताद से मुसलमानों में भगदड़ मच गई और बहुत कम सहाबा ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बाकी रह गए। उनमें हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अली और हजरत अब्बास और दीगर सहाबा की एक मुख्तसर सी जमात थी, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द घेरा डाला हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज से पुकारा, लोगो मेरी तरफ देखो, मैं मोहम्मद हूँ, मैं नबी हूँ, ये झूठ नहीं है, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। इसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाहिनी तरफ देखकर बुलंद आवाज से पुकारा कि या माशरल अंसार। फौरन आवाज आई कि हम हाजिर हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर बाएं जानिब रुख करके फरमाया, ए मुहाजिरीन। फौरन आवाज आई कि हम हाजिर हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चूंकि बहुत ही बुलंद आवाज थे, आपने उनको हुक्म दिया कि अंसार मुहाजिरीन को पुकारो। उन्होंने जो या माशरल अंसार और या लिल मुहाजिरीन का नारा मारा तो एकदम तमाम फौजें पलट पड़ी और लोग इस कदर तेजी के साथ दौड़ पड़े कि जिन लोगों के घोड़े अजदहाम की वजह से न मुड़ सके, उन्होंने हल्का होने के लिए अपनी जिरहें फेंक दी और घोड़ों से कूद कर दौड़े और कुफार के लश्कर पर झपट पड़े और इस तरह जानबाजी के साथ लड़ने लगे कि यकदम ही जंग का पांसा पलट गया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज मुबारक सुनकर मुसलमानों की हिम्मत बढ़ी। मुसलमान दोबारा जमा होकर मुशरिकीन के हमलों का जवाब देने लगे और फिर घुमसान की जंग शुरू हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी मट्टी उठाकर दुश्मन की जानिब फेंकी, जो उड़ती हुई दूर दूर तक मुशरिकीन की आंखों में घुस गई। यहाँ तक कि कुछ देर बाद ही दुश्मन
پسپائی پر مجبور ہو گئے۔ اس جنگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور حنین کے دن جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر غرور تھا، وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین باوجود فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی، تو پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے اتارے، اور کافروں کو سزا دی، اور یہی کفر کرنے والوں کی سزا ہے۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت میں ملا، جس میں 24,000 اونٹ، 40,000 سے زائد بکریاں، 4,000 اوقیہ چاندی، 1,60,000 درہم کی مساوی شامل تھی، جو کہ دشمن کے 6,000 فوجیوں کو قیدی بنایا گیا۔ قیدیوں میں شیما بھی تھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن تھیں۔ مسلمانوں نے جب انہیں گرفتار کیا تو انہوں نے کہا، میں تمہارے پیغمبر کی بہن ہوں۔ لوگ تصدیق کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ انہیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ نے ان کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر بچھائی، پھر چند اونٹ بکریاں دے کر پیشکش کی کہ دل چاہے تو میرے گھر چل کر رہو، اور اگر اپنے گھر جانا چاہو تو وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ تاہم انہوں نے اپنے گھر جانے کی خواہش کا اظہار کیا، چنانچہ انہیں عزت و احترام کے ساتھ ان کے گھر پہنچا دیا گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔